नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अ, 3 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से सत्यापित अभ्यर्थी भोपाल पहुंचे थे और उनकी यही मांग थी कि जो 2 बार नोटिफिकेशन निकला था चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन निकाला तो फिर चॉइस फिलिंग क्यों नहीं, इसी के रिगार्डिंग 3 नवंबर 2025 को सभी लोग आए हुए थे। इसके बाद ज्ञापन देने के बाद क्या प्रक्रिया हुई, हमें जो आश्वासन मिला था उसमें बताया गया था कि मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद आपको अपडेट दी जाएगी कि चॉइस फिलिंग कब से लेकर कब तक हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर में चॉइस फिलिंग होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि लगातार कुछ लोग हमारे पास कमेंट्स कर रहे हैं, इसके बाद कॉल भी कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत आपको अपडेट मिल जाएगी और इसके बाद जो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उन तक भी ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके बाद हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीग्राम की लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि बाई चांस यदि आपको यूट्यूब पर अपडेट नहीं मिल पाती है तो ग्रुप में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो प्लीज ग्रुप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 नवंबर 2025 को, जी हाँ दोस्तों, 3 नवंबर 2025 को क्या हुआ कि अभी सबसे पहले तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। वैसे आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम आपको लेकर आए हैं एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग, अभी फिलहाल में आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन अब नहीं आया है। सिर्फ अभी यहाँ पर जो एमपीपीएससी के द्वारा सिलेक्शन हुआ है उनके लिए लिस्ट जारी हो रही है। तो यहाँ पे सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 गृह विज्ञान विषय पद स्थापना में संशोधन आदेश, ठीक है। और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन। वैसे आप लोग काफी बार एमपीआर एजुकेशन की वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे कि कुछ अपडेट आए कुछ अपडेट आए, लेकिन दोस्तों अभी अपडेट नहीं है। यहाँ पे यदि हम यूजर नेम पासवर्ड फिल करते हैं तो सेवा समाप्त या कुछ अलग एसएमएस शो हो रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट नहीं चल रही है, ना ही कोई अपडेट के रिगार्डिंग। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ एसएमएस शो हो जाता है। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए हम बता देता हूँ कि जो 3 नवंबर 2025 को जो ज्ञापन दिए हैं उसमें ज्ञापन में कोई खास मतलब ऐसी कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला है कि आपकी चॉइस फिलिंग इस डेट से लेकर इस डेट तक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम भी पहुंचे थे और जो ज्ञापन देने गए थे तो उनसे मेरा भी डिस्कशन हुआ। तो फिलहाल में उनकी ओर से भी ऐसा कोई मुझे नहीं बताया गया है कि चॉइस फिलिंग इस डेट से लेकर इस डेट तक होगी। उन्होंने सिर्फ यही बताया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं कि मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद क्या अपडेट आती है, चॉइस फिलिंग कब से लेकर कब तक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तब होगी। पहले क्या होगी, मीटिंग होगी। तो मीटिंग की भी अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों कि मीटिंग हो चुकी है या होने वाली है। मतलब मीटिंग नहीं हुई है, कुल मिलाकर बात करें हम तो। और अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर फिर से भोपाल आना चाहिए, जाना चाहिए और इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये दूसरी बार तो हम 3 नवंबर को पहुंच चुके थे, इसमें भी काफी लोग आए हुए थे। और फिर अब आप आना चाहो तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एमपीपीएससी के द्वारा सभी सब्जेक्ट के लिए धीरे धीरे ज्वाइनिंग हो रही है। और इसके बाद जो अभी कोई दिक्कत भी नहीं थी, चॉइस फिलिंग करा सकती थी पीएस सॉरी हायर एजुकेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे भी यहाँ तक है कि लगता है कि चॉइस फिलिंग अभी नहीं होगी, है ना। उसके रिगार्डिंग आपको वेट ही करना होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट में क्या हो रहा है कि परमानेंट पोस्टिंग हो रही है और जो हो रहे हैं वो बाहर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप तैयारी करें
एमपीपीएससी की फिर से वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। सेट 11 जनवरी को होने जा रहा है। तो आपको इससे पता तो लग चुका है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2026 में फिर से आ रही है, जिसका एग्जाम जून जुलाई तक हो सकता है, इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन वैकेंसी 100% आने वाली। तो आप तैयारी कीजिए। और गैस फैकल्टी के बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये तो अपना पहली चॉइस नहीं है, ये सेकेंडरी चॉइस है। और इसके बाद कोई बाद में जब ग्रुप जैसे चल रहे हैं, रजिस्टर्ड ग्रुप भी चल रहे हैं, तो उसमें यदि कोई बोलते हैं कि आपको चलना है तो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी काफी लोगों के, जैसे कि हम बात करें डॉक्टर राजू चतुर्वेदी है जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद रघुवंशी सर हैं, दिनेश सर हैं, और काफी सर हैं। तो इनके मतलब जो भी इंटरव्यू भी हो रहे हैं, तो वो इंटरव्यू में बिजी है। किसी किसी के अभी जैसे कि जूलॉजी में इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, चल रहे हैं। तो इनमें इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसके चलते हुए आपको अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर भोपाल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सबकी समस्या रहती है। कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। जैसे कि 1000+ लोग सत्यापित आवेदक हैं, लेकिन पहुंच कितने रहे, मात्र 80-90 लोग। तो इसके पीछे रीजन क्या है? कराना सबको चॉइस फिलिंग है, लेकिन पहुंच रहे कितने, 80-90 लोग। तो इसके पीछे ये रीजन है कि भाई सब ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, किसी की पर्सनल इश्यू है, आने जाने की समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या रहती है दोस्तों। तो इसके चलते हुए ही तैयारी आप करते रहो दोस्तों, है ना। और जो भी अपडेट आएगी, अभी तो फिलहाल में हायर एजुकेशन से कोई भी अपडेट नहीं है कि चॉइस फिलिंग कब तक हो सकती है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि एमपी हायर एजुकेशन ने 2 बार नोटिफिकेशन निकाला, तो चॉइस फिलिंग तो कराना चाहिए। हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, एक बात अलग है, लेकिन चॉइस फिलिंग तो कराना चाहिए था। हमको पार्टिसिपेट करने का ही मौका नहीं मिल रहा है। आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, हमारे अरमानों को आप जगा देते हैं, और अरमानों को आप बेहतरीन तरीके से सुला देते हैं। तो ये तो कोई बात जमती नहीं है। या तो फिर आप निकालो नहीं, और निकालो तो उसको फॉलो करो। कहने का मतलब यही है। वो सबका भी यही कहना है कि आप निकालते हो तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते हो। तो पहले से ही आप डिस्कशन कर लो, पहले से ही मीटिंग कर लो कि जो हम डेट डिक्लेयर करते हैं नोटिफिकेशन के बाद, चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन जो भी है, उसको फॉलो करना चाहिए, और डेफिनेटली होना चाहिए। यदि 1-2 दिन डिले होता है तो चल जाता है, लेकिन पूरा शेड्यूल ही कैंसिल कर दें, ये तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि उनका इसके पीछे ना रहे, क्योंकि आपके भाई बहन उससे पहले आगे जा चुके हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन है उनकी चॉइस फिलिंग ही नहीं हो रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके क्या कर लेंगे, है ना। चॉइस फिलिंग ही नहीं होगी, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का क्या फायदा हुआ, है ना। तो इसीलिए दोस्तों, चॉइस फिलिंग होगी, नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन होंगे या नहीं होंगे, ऐसे फालतू बातों को मतलब एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टर्ब करती है ना, डिस्टर्ब करती है। और हमारे जो फ्लो है स्टडी का, वो बिगड़ जाता है। तो आपका फ्लो ना बिगड़े, और जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं वो तैयारी आप करते रहें, वही हम चाहते हैं। और हमेशा आप गेस्ट में तो करते नहीं रहोगे, आपकी भी इच्छा है कि हम परमानेंट पोस्ट पे पहुंचे, है ना। तो इसलिए दोस्तों, आप तो तैयारी कीजिए, और हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हम में भी गेस्ट, सॉरी, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कुछ फैकल्टी की नीड है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो आप हमें आपका सीवी सेंड कर सकते हैं। हम आपको कुछ कोर्सेज की जो हमें कुछ नोट्स हैं, फिर इसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज हैं, लेक्चर्स हैं कोर्स के बारे में, तो उसकी रिगार्डिंग हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और आपको हम बिल्कुल, यदि आप एलिजिबल है, एक्सपीरियंस होल्डर है, क्वालिफिकेशन अच्छी है आपके पास, नेट सेट पीएचडी, तो बिल्कुल आपको मौका देंगे। और बिल्कुल आप हमसे जुड़िए, ताकि आप पढ़ाओगे भी, तैयारी भी करेंगे आप, तो दोनों का काम होता रहेगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुआ, प्राइवेट कोई भी कोचिंग संस्थान हुए, और स्कूल हुए, नाम छोटा बड़ा मत रहिए आप। जो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका अभी 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हुआ है इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो स्कूल में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते और हमारी क्लासेस से पढ़ते पढ़ते उनका इंटरव्यू कॉल लेटर है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, उनका नॉलेज बना हुआ है, नॉलेज बढ़ ही रहा है, और स्टडी के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है।
हमें जॉब वही करना है जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, जिससे जिस फील्ड से हम है। आप सोचो कि हम करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, योग्यता है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन हम कोई कॉल सेंटर पर काम कर रहे हैं, तो हमारी स्टडी जो है, उसका जो नॉलेज है वो बहुत दूर हो जाएगा। तो ऐसी जॉब भी नहीं करना है अपन, चाहे भले ही ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा सैलरी मिले, हमें काम करना है एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे हमारा नॉलेज और गेन हो और उसका फायदा हमें मिले। ऐसी हमें जॉब करना है। तो मैं से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सीवी है, द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड सेंड योर सीवी टू ईमेल आईडी, है ना, मेरा क्लासेस भोपाल @gmail.com। इस पर आपका सीवी हमें सेंड कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए, और इसके बाद हम आपको कॉल करेंगे। और हमें काफ़ी है नोट्स भी बनवाते ना होता है, और इसके बाद टेस्ट सीरीज भी बनवाने, कोर्सेज में भी हमें नीड रहती है, जैसे टीईटी के लिए आ रहा है, फिर सेट की भी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी चल रही है, अदर एग्जाम के लिए भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज रहती है जिसमें हमें नीड होती है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, हमें तैयारी करते रहिए। तैयारी करोगे तो आपको ये तैयारी कहीं भी बेकार नहीं जाएगी, और आप पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी को मेरा क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें, जो होगा वो अच्छा होगा। और गेस्ट फैकल्टी को सेकेंडरी ऑप्शन रखना है, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। को बैठना है, शांत रहना है, और अपनी तैयारी करते रहना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।